क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपका जीवन कैसे अच्छा बने, आपका व्यवहार जगत कैसे अच्छा बने और आपका निश्चय जगत कैसे बने, आत्मा से परमात्मा कैसे बनो और व्यवहार पक्ष में आपका परिवार अच्छा बने, आप समाज में अच्छे व्यक्ति बनो और सर्वत्र आपकी जो है प्रशंसा हो, कैसे हो, उसके लिए पूरा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बनाया गया है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर इसके सेंटर में हमने आत्मा को रखा है। जो भी बात कही जाएगी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कही जाएगी, चेतना के ऊर्ध्वरण के लिए, ऊर्ध्वारोहण के लिए कही जाएगी। तो आज हम बहुत एक सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अंतर्मुखी बहिर्मुखी। बहुत ही सुंदर विषय। अंतर्मुखी का मतलब भीतर की ओर मुख करना, बहिर्मुखी का मतलब बाहर की ओर मुख करना। तो हमारे सामने दो तरह के जगत हो गए। एक तो बाहर का जगत, 5 इंद्रियों के द्वारा जब हम आंख खोल करके बाहर के जगत को देखते हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, स्पर्श के द्वारा हम किसी भी वस्तु का स्पर्श करते हैं, हाथों के द्वारा स्पर्श करते हैं, अंगुलियों के द्वारा स्पर्श करते हैं, खुरदरा है या कैसा है वो स्पर्श हो गया। और रसन जो हमारी जीभ है, जीभ के ऊपर जो है हम किसी भी चीज को लगा करके उसका जो रस है ना, तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस, अम्ल रस, 5 तरह के रसों को जो है करते हैं। और साथ साथ में जीभ है, ये बोलने के भी काम आती है। जीभ, दांत, कंठ और जो हमारा जो मस्तिष्क है, ये हमें उससे सारा जो है हमारे भाव निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, वाणी निकलती है। तो ये रसन हो गया, स्पर्श। और जो घ्राण होता है वो हमारा नाक है। नाक के सामने सुगंध और दुर्गंध के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का और किसी भी जो है पर्यावरण का जो हम अवलोकन करते हैं। और आँखों के द्वारा हम देखते हैं अच्छा चित्र है, बुरा चित्र है, कैसा चित्र। रंग देखते हैं, 5 तरह के रंग होते हैं, काला, नीला, पीला, जो बेसिक कलर होते हैं वो देखते हैं। और हमारे श्रोतेंद्रिय के द्वारा हम जो है अच्छा या बुरा जो है शब्द सुनते हैं, जो हमको सुनाई देता है। जैसे भगवान का भजन है या फिल्म का जो है वो कोई भी डायलॉग है या फिल्म का कोई भी गीत है, वो सुनते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है ये हमारा बाहरी जगत हो गया। बहिर्मुखी व्यक्ति जो है केवल बाहर के जगत में रहता है, केवल बाहर के जगत में, भीतर नहीं जाता है। तो मैं और मेरा से संसार को बढ़ाता है, इंद्रिय सुख में चला जाता है और उसका दृष्टिकोण बन जाता है। जो समाज के अंदर जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो क्या है कि धन और दौलत को जो है वो वेटेज देते हैं। जिसके पास अतिरिक्त अधिक धन होता है, कुबेरपति होता है, सब उसकी चापलूसी करते हैं और उसी को बड़ा मानते हैं। और कई बार तो हमारे समाज के जो मूल्य है वो भी गिर जाते हैं। और आज के हम सिनेरियो को देखें तो मूल्य गिरे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि मैं आपको 20, 30, 50 साल पहले के सिनेरियो में ले जाना चाहता हूं। तो आप एक वृत्त खींचिए। जब आप एक सर्कल खींचते हैं तो उसका एक ही सेंटर होता है। तो आज से 25-50 साल पहले उस सेंटर के अंदर गुण रहते थे, गुणी लोग रहते थे और उनकी ही फॉलो किया जाता था, उनको ही आदर्श माना जाता था और चरित्रवान को आदर्श माना जाता था। और परिधि पे हमारे जितने साधन है, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है और जो कुछ भी पैसा है और बाहरी जो चीजें हैं वो सब परिधि पे, साधन परिधि पे था। और गुण और जो चेतना, गुण, आत्मा और चेतनावान व्यक्ति जो है वो हमारे केंद्र में थे। अब व्यक्ति ने क्या किया, इन दिनों के अंदर लोभ के वशीभूत होकर के जो हमारे केंद्र के अंदर जो बड़े बड़े गुण और गुरु थे उनको पटक दिया,
परिधि पे लाकर, परिधि पे जो जड़ पदार्थ थे यानी हमारे साधन थे, जड़ को तो ले आया केंद्र में और चेतन तत्वों और चेतन गुणों को पटक दिया परिधि में। यानी गुण है वो सेकेंडरी हो गए और येन केन प्रकारे धन दौलत पद प्रतिष्ठा किसी भी तरीके से ग्रहण करो तो ये हमारा जो साधन है वो मुख्य बन गया और एक मापदंड हो गया हमारे, जो कहना चाहिए इस समाज के अंदर कि जिसके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो चाहे उसने कैसे ही हासिल की जाए वही बड़ा आदमी होता है और वही मापदंड बन गया। तो ये मापदंड बहिर्जगत के अंदर हुआ है। ये सारा जितना भी है बहिर्मुखी का, जो केवल मात्र व्यक्ति जो है बाहर के संसार को देखता है और वो संतुलन नहीं करता है, अंतर्मुखी नहीं होता, भीतर कभी भी गोते नहीं लगाता है, तो ये सारी परेशानियां जो बाहरी जगत के अंदर आज हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार है और जो है हमारा कहना चाहिए रेप की है और असंवेदनशीलता है, हिंसा है, आतंकवाद है और जितनी जितनी बुराइयां, शोषण है और आदमी का हेट है और नकारात्मक सोच है, ये सारी जो है केवल बाहरी जगत में गोते लगाने से होती है और केवल साधनों को, जड़ को, यानी व्यक्ति जड़वत बन गया है। लोग जो है कंप्यूटर के साथ के अंदर या हमारा मोबाइल के अंदर या फेसबुक के ऊपर चले गए तो वो तो जड़ है। तो जड़ का चिंतन करते करते हमारा सारा बाहरी जगत जड़वत हो गया, क्योंकि जड़ में संवेदना नहीं है, जड़ में सुख नहीं है, जड़ में चेतना नहीं है। अब हम अंतर्मुखी की बात करते हैं। अगर व्यक्ति थोड़े समय भगवान की भक्ति करता है, ध्यान करता है और भीतर जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है। अब भीतरी जगत की हम बात करते हैं कि जो ही हमारा ये आज्ञा चक्र है और जो हमारा दर्शन केंद्र है, उस दर्शन केंद्र के ऊपर जो है हमने ध्यान टिकाया और ध्यान के माध्यम से हमने श्वास के साथ में जो है वो गुलाबी रंग के परमाणुओं को, जो कि सूर्योदय अरुणिमा रंग के जो है परमाणुओं को यहाँ पर टिकाया, जो हमारा जो है वो तेजोलेशिया उसको टिकाया और फिर हम भीतर ही भीतर चलते गए तो भीतर में प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु हमारा भीतर विराजमान है, प्रभु बाहर नहीं है। प्रभु की तो बाहर अभिव्यक्ति है, वो मन वचन और काया रूपी 3 साधनों से प्रभु की अभिव्यक्ति होती है, अनुभव जन्य होता है। आप मुझे कहो कि मुझे आत्मा को हाथ पर दिखाओ तो नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो मूल प्रभु है, मूल भगवान है, मूल आत्मा है, वह अरूपी है और उसके असंख्य असंख्य गुण हैं। उन गुणों की भजना करो, जैसे कि हमारे जड़ के गुण हैं, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है और एक एक के जो है वो 23 तरह के विषय हैं। हमारे 5 इंद्रियों के 23 विषय। उसी तरह हमारे चेतन के जो गुण हैं वो सैकड़ों, हजारों, लाखों गुण हैं। उसको, उन गुणों को याद करो, उसी में खोए रहो तो हमारा अंतर्मुखी जगत है और उसमें जाने से हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। क्योंकि जब हम ज्ञाता दृष्टा में जाते हैं, जब हम अंतर्मुखी बनते हैं तो हम चेतना के खाते में जाते हैं और जब हम बहिर्मुखी बनते हैं तो जड़ के खाते में जाते हैं। हमारे 2 ही खाते हैं जीवन के, जड़ का खाता और चेतना खाता। निर्णय आपका है कि कौन से खाते में रहना है। अगर आप एनी टाइम जो है जड़ के खाते में, बाहर के साधनों के खाते में रहोगे तो आप जड़वत हो जाओगे और इसमें कोई सुख नहीं है। ये तो एक कहना चाहिए मैकेनिकल है। जितना भी जड़ होता है वो मैकेनिकल है और ये तो भोगने वाला ये शरीर है। लेकिन जो भीतर प्रभु है, भीतर जो आत्मा है, वो अंतर्मुखी से होती है। अब कैसे होती है, मैं आपको एक अंतर्मुखी का चित्रण करता हूँ। हम भीतर घुस गए तो भीतर घुस करके हमने क्या देखा कि हमारी बाहर तो जो काम कर रहा था इस बुद्धि के लेवल पर, चेतना के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर, हाथों के पैरों के लेवल के, बाह्य शरीर, स्थूल शरीर के लेवल पर काम कर रहा था, वो हमारा जो है वो था जो है हमारा जो हमारा चेतन मन था। अब हम भीतर गए तो भीतर अवचेतन मन के दर्शन होते हैं, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जगह है, बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है
वो सब कॉन्शियस माइंड है। यहाँ रूपांतरण होता है, ये फैक्ट्री है, एक ही बड़ी फैक्ट्री है, वो सब कॉन्शियस माइंड की है और वो भीतर है। बहिर्मुखी होने से ही वो मिलती है, तो वहाँ पे सब चीज़ का रूपांतरण होता है। वहाँ पे डाकू है, अगर बदल करके संत बनता है तो वही होता है, और संत बदल करके डाकू बनता है, वही हमारे अवचेतन मन पे होता है। मतलब व्यक्ति का जो मेन प्रभाव है बदलने का, अच्छे से बुरा बनना या बुरे से अच्छा बनना है, वो सारा अवचेतन मन में होता है। और हम थोड़ा आगे जाएं तो हम गंगोत्री तक आपको अंतर्मुखी की गंगोत्री पर ले जाना चाहते हैं। गंगोत्री क्या है? शिव जी की जटा वो गंगोत्री है। जो जटा हरिद्वार में जो है शिव के जो मुख से निकली हुई गंगा है वो गंगोत्री। और भागीरथ ऋषि ने जो है बहुत बड़ी तपस्या की हरिद्वार में, और तपस्या करके शिव जी को जो है उन्होंने निवेदन किया कि इस गंगा को जो कि आपकी जटा में है, जो कि जो भीतर गंगोत्री है, उस गंगोत्री को आप बहाइए इस धरती के ऊपर, ताकि कि ये पापियों का पाप धो ले, क्योंकि आप करुणाशील हो, आप भगवान हो। तो भागीरथ ऋषि के जो है कि उससे प्रभावित होकर के गंगा को उन्होंने हरिद्वार से यार पूरे भारतवर्ष के अंदर गंगा घूमती घूमती अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो जो उसकी शाखाएं हुई है वो उसके अंदर करती है, और पापियों का पाप धोती। गंगा जल बोला जाता है। आदमी का जब अंतिम समय होता है तो उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है, और उसके जो फूल होते, हड्डियाँ होती है, वो गंगा के अंदर, हरिद्वार के अंदर बहाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। उससे उसकी मुक्ति होती है, उससे उसके पाप धुलते हैं। ये अलग विषय है। तो मैं जो बात कर रहा था अंतर्मुखी होने की, हम गंगोत्री तक पहुंच गए। वहां गंगोत्री में क्या है कि वहां पर हमारी कॉजल बॉडी, जो हमारी शुद्ध आत्मा है, उसके साथ में कॉजल बॉडी है, और वह कॉजल बॉडी जो है फेविकोल की तरह जुड़ी हुई है, और उसके दोनों के बीच में एक वेल्डिंग है। काय का वेल्डिंग है? वो अज्ञान का वेल्डिंग है। वो भीतर लगा हुआ है, और अज्ञान के कारण जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई है। अज्ञान क्या है कि इस जड़ को जो है हमने जो है वही सब कुछ मान लिया, जबकि सब कुछ हमारा चेतन है। मुक्ति में जाने वाला ये चेतन है, लेकिन हमने तो जड़ को ही सब कुछ मान लिया है। मैं ही सोहन राज हूँ, और कर्ता भाव मान लिया है। मैं ही करने वाला हूँ, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, मैं धन दौलत मैं कमाता हूँ, बच्चों को बड़ा मैंने किया है, हर चीज़ में कर्ता भाव। और मैं बड़ा मिनिस्टर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, और मैं किसी का पुत्र हूँ। ये सारा जो जितना भी हम कर्ता भाव करते हैं और मालिकीपन लगाते हैं, ये घर मेरा है, ये धन मेरी है, और ये ज्वेलरी मेरी है, ये बैंक बैलेंस मिला है, ये कर्ता भाव और मालिकीपन जो है ना, ये वेल्डिंग जो है, अज्ञान रूपी वेल्डिंग दोनों के बीच में लगा हुआ है। तभी जो है यह हमारा दोनों का संपर्क चल रहा है, और ये शरीर हर बार बनते जाएंगे, और आगे से आगे व्यक्ति जन्म जन्मांतर के अंदर भटकता रहेगा। तो देखिए, अंतर्मुखी के अंदर हमने क्या कॉजल बॉडी को और आत्मा को देखा, और इसके दोनों के मिश्रण को देखा। इसमें क्या होता है? उदय भाव चलता रहता है। जो कर्म है वो स्थायी नहीं है, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। हर कर्म की स्थिति है, कर्म भी तानाशाह नहीं है, वो आता है और वो झड़ करके और अपना जो प्रभाव दिखा के चला जाता। अनुभाव, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग। जब अभी हम कर्म बंधन करते हैं तो चार अवस्थाएं खड़ी होती है। प्रकृति, इसका मतलब हमने किसी को दुख दिया तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोतंत्राय, इसमें से एक तरह की जो है प्रकृति का हमने बंद किया। स्थिति का मतलब ये है कि हमने जो किसी को दुख दिया, वो दुख किस इंटेंसिटी का है, उसके अनुसार उसकी स्थिति बनेगी कि इसका उदय काल कब से चालू हो गया, कितने समय तक ये कर्म आत्मा के साथ में रहेगा, कॉजल बॉडी के रूप में रहेगा, और तो ये स्थिति होगी। प्रदेश का मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने बंधन किया, जितना हम ये हमारी कर्म जो कोई भी मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, वो प्रवृत्ति हमारी किस इंटेंसिटी की है,
और वो कितनी गहराई से है, कितनी जो है कहना चाहिए कितनी भावुकता से है या कितनी लुब्धता से है, उसके अनुसार प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग रहेगा। और अनुभाग मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को आपने दुख दिया है, चाहे मारा है, चाहे पीटा है, उसको लूटा है, या उसका घर दबाया है, या उसका जो प्राणों का हनन किया है, उसको पिस्तौल मारी है, या उसके जो है कहना चाहिए छुरा मारा है, तो उसमें आपके भाव कैसे थे, उसके अनुरूप जो है वो आपको वापस दुख मिलेगा, उस प्रकृति स्थिति उसका प्रदेश उसका अनुभाग मतलब रस मिलेगा। तो जब उदय में आएगा उसका सेम तरीका जिस रस से आपने जो इसको कमार्जन किया है उस रस से ही इसका विसर्जन होगा। तो ये सारा भीतर जगत के अंदर हो रहा है। तो वहाँ भीतरी अंतर्मुखी बनने से क्या होता है कि जो हमारा उदय काल चल रहा है, तो उदय काल चलने से जो कर्म हमारा आगे बढ़ के आ रहा है, तो आगे बढ़ करके वो जो है वो कलरलेस था, लेकिन जो अवचेतन मन से टच किया वो कलर्ड हो जाता है। तो वो हमारा भीतर से जो भाव आया है वो कलर्ड होकर के कृष्ण नील का उसको लेश्या, कलर्ड होने का मतलब भीतर से जो भाव आया है वह कलर्ड का मतलब तेजो पद्म और शुक्ल, ये सब अंतर्मुखी की बातें हैं। बहिर्मुखी तो आंख खुली में देखते हैं वही है, और भीतरी जो अंतर्मुखी में बंद आंख से क्या देखते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो कृष्ण नील कापोत लेशिया, तीन तरह के जो हमारे भीतर हिंसा के भाव आ रहे हैं। तो काला जो ब्लंट काला कलर होगा, एकदम गहरा काला, वो पंचेंद्रिय की हिंसा, बहुत बड़ी हिंसा के भाव होंगे तब उस कलर को दिखाएंगे। और दूसरा कृष्ण नीले रंग का होगा तो आपका झूठ माप और छल कपट घृणा हिंसा, ये जो भाव जो है वो नीले रंग के जो परमाणुओं के रूप में हो गया। और कबूतरी रंग के ये होगा किसी को धोखा देना, और ये तीनों की इंटेंसिटी कम होती है। कृष्ण वाला बहुत तेज हिंसा होती है, नील वाला उससे कम होती है, कापोत वाली हिंसा वो कम होती है। वो सामान्य रूप से व्यक्ति जो है झूठ कपट या धोखाधड़ी वाला वो सामान्य रूप से होता है, वो कापोत लेशिया में होता है। ये तीन लेशियाएं जो है वो हमारे टच होती है, ये हमारे जो है वो जो शरीर हमारा जो अवचेतन मन है उससे टच होती है, और हमारे भीतर से अच्छे भाव आते हैं। अच्छे भाव कब आते हैं? जब आत्मा की जीत होती है अच्छे भाव आते हैं, और जब शरीर की जीत होती है, दोनों के बीच में मल युद्ध चढ़ता है, तो आत्मा की होने से आत्मा की प्रतिरूप जो आत्मा की जो है वो कहना चाहिए उस आत्मा की जैसी जैसी प्रकृति है उसके अनुसार जो हमें तेजोलेशिया पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, तेजोलेशिया होती है वो हमें शांति देती है। उसका अरुणिमा कलर के जो है हमारे जो परमाणु बन जाते हैं, और हमारी पद्मलेशिया होती है चमकता हुआ पीला रंग होता है, तो वो पीला रंग होता है वो हमें वो बहुत बड़ी कहना चाहिए आनंद की अनुभूति कराता है। और शुक्लेशिया वाइट कलर की बिल्कुल होती है, वो वाइट कलर की प्योरिटी करवाती है, और प्योरिटी करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा कॉजल बॉडी घटती जाती है, घटते घटते जीरो हो जाती है, संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। उस अवस्था के अंदर वो आत्मा वो अंतर्मुखी जगत है वो फिर टिकता नहीं है, वह फिर ये बहिर्मुखी खत्म होकर के और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। अब देखिए जैसे जैसे हमारे भाव है उसके अनुरूप जो हम अब बाहिर जगत से हम जो है भीतरी जगत से बहिर्जगत में आते हैं, तो हमारे जो ही संपर्क जो है हमारे अवचेतन मन का होता है, तो हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो वो क्या करता है, रूपांतरण करता है हमारा जो तेजस शरीर है या हमारा अवचेतन मन है, वो रूपांतर क्या करता है कि जैसे जैसे वाइब्रेशंस आ गए, वाइब्रेशंस को लिक्विड के अंदर बदल देता है, और उस लिक्विड को जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स के नाम से जो है अच्छे या बुरे हार्मोन्स के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे चित्त से जुड़ी होती है, मन से जुड़ी होती है, और बुद्धि से जुड़ी होती है, शरीर का जितना भी सिस्टम उससे जुड़ी होती है। तो उसमें आते ही जो है हमारे चित्त को मन को सबको मान हो जाता है, और सारा ब्लड के अंदर मिल जाता है। पूरा सिस्टम है, जैसे जैसे भाव होते हैं उसी के अनुरूप विचार बन जाते हैं,
और विचार के अनुरूप ही आचार होता है, आचार के अनुरूप ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी पहचान होती है। तो पूरा ब्लड के अंदर वो विचार फैल जाते हैं और व्यक्ति वैसा वो कार्य करने लग जाए। शुभ लेश्या, शुभ विचार होगी, शुभ कार्य करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, मंदिर जाएगा, परोपकार करेगा, लोगों को सुख देगा और वो संयति दान, अभय दान और ज्ञान दान का कार्य करेगा, यानी अच्छे कार्य करेगा। और बुरे भाव आ रहे हैं तो हिंसा, चोरी, झपट, कूट, माप, धन संग्रह करना और लोगों को मारना, पीटना, ये सारा कार्य जो वो अपने हाथों से करेगा। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की दोनों बातें की। तो भाई और बहनों, आज हो क्या रहा है कि पूर्व जन्म में हमारे ऋषि मुनि दोनों का सामंजस्य करते थे, वो मेडिटेशन करते थे, वो ध्यान करते थे और भीतरी जगत में भी जाते थे। और जितने भी संत महात्मा आज भी है, वो संत महात्मा जो है बहिर्जगत में तो हमको खाली प्रवचन देते हैं, यानी शुद्ध ज्ञान बांटते हैं कि जो उनके भीतर अच्छा अच्छा ज्ञान है, जो कि आत्मा से मिल रहा है, आत्मा की शुद्धता से कवर ज्ञानावर्णीय कर्म का जो कवर हटाया जाता है, उसके ऊपर का पर्दा हटाया जाता है, तो हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाता है। और वो ज्ञान साधु महात्मा हमको बांटते हैं, क्योंकि उन्होंने परमार्थ का रास्ता लिया है, वो अंतरात्मा से जो है परमात्मा बनने जा रहे हैं। तो वैसी चीज हमको वो सत्संग कराते हैं, वैसा आत्मा का ज्ञान देते हैं, स्वभाव में रमण करने की बात करते हैं, आत्मा के गुणों की बात कहते हैं और हमेशा यही बताते हैं कि आप आत्मा के पाले में ज्यादा रहो। और क्योंकि आप गृहस्थी हो, शरीर के पाले में यानी हमारा जो बहिर्जगत है उसमें भी जाना पड़ता है, क्योंकि आपका घर है, परिवार है, आपका धन है, आपका दौलत है, आपका धंधा है, तो वो भी जाना पड़ता है। लेकिन आप जो है उसका अपनी ड्यूटी करके, अपना निष्काम कर्म करके, बिना फल की इच्छा किए वापस पुनः जो है आप अपने आत्मा के खाते में आओ, क्योंकि आत्मा खाता आपका खुद का खाता है और वो अंतर्मुखी है, उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और वो आत्मा का खाता भीतर है, अंतर्मुखी बनते ही आप भीतर चले जाते हो। तो हम क्या कहना चाहते हैं, आप सामंजस्य बनाइए, आप व्यवहार और निश्चय जगह का सामंजस्य कीजिए और बाहरी जो हमारा बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, दोनों को साथ लेकर के चलिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहिर्मुखी आदमी को नहीं होना चाहिए, बहिर्मुखी बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा शरीर है, इस शरीर को भोजन चाहिए, समाज चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको परिवार में रहना पड़ेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मेन बात यह कि पूर्व जन्म के अंदर जो कर्मों का भुगतान लेके आया, सारा भुगतान भी इस स्थूल शरीर के द्वारा ही होगा, इस जड़ शरीर के द्वारा होगा, सब बाहरी जगत के अंदर ही होगा। तो उसमें तो आप नहीं जाओगे तो भी जाना ही पड़ेगा, लेकिन भीतरी जगत में जाना वो आपका पुरुषार्थ है। ये तो लेके आए हो, ये तो है ही आपका, स्वतः ही आपको। जो बुराइयां है वो तो जन्म से मिली। किसी बच्चे को बुराई सिखाने के लिए, झूठ, कपट और जितनी भी बुराइयां सिखाने के लिए उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, यानी बाहरी जगत के अंदर भ्रमण करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सारी जो ट्रेनिंग दी जाती है अंतर्मुखी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अंतर्मुखी के अंदर हमारा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब अंतर्मुखीता से आए हैं और वहीं से हमारे आत्म गुणों से मिला है। और वही हमको बार बार जो है वो प्रीचिंग की जाती है साधु, संत, सन्यासी, महात्मा लोगों के साथ में। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें, इफ आई ओपन दिस टॉपिक टू द ऑडियंस, तो उसकी हम रिलीवेंस, उसकी जो है हम सोशल यूटिलिटी, उसकी प्रासंगिकता को जो है टच करना चाहेंगे, कसौटी पर कसना चाहेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम दोनों अंतर्मुखी बाहरमुखी को तवज्जो देते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप इसको देखते रहिए, इसमें ज्ञान के सूत्र मिलेंगे, ये आपके जीवन के निर्माण के सूत्र मिलेंगे। आपका इहलोक और परलोक दोनों अच्छा बनेगा, आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह का चिंतन अच्छा बनेगा, सामंजस्य बनेगा। सामंजस्य करने के लिए ही हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, तपोमय हो और खूब आप जो है समाज की सेवा करें, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।